जब मुद्दे खत्म होने लगते हैं तो नए शोर पैदा किए जाते हैं और जब चुनाव दूर होते हैं तो समाज के बीच सवाल खड़े किए जाते हैं। बकरीद से पहले एक बार फिर देश में बहस तेज हो गई है। बकरीद से पहले गोहत्या विरोध कानून को लागू करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की अपील की गई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में गोहत्या विरोध कानून को लेकर तत्काल सुनवाई की मांग की जाती है, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आने लगती हैं जिसके बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो जाती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर हर बार त्योहारों से पहले ऐसा माहौल क्यों बनाया जाता है। क्या हर बार मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना आसान राजनीतिक रास्ता बन गया है? क्योंकि इस बार तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने निकल कर आया है। कई मुस्लिम संगठनों ने साफ कहा कि कानून का पालन होगा, सामाजिक सौहार्द बना रहेगा और प्रतिबंधित पशुओं से दूरी रखी जाएगी। फिर भी सवाल और शोर दोनों बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरपी। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट से आई उस खबर की कर लेते हैं जिसने अचानक हलचलों को तेज कर दिया है। कुछ हेडलाइंस मैं आपको दिखाने वाली हूं जिसके बाद आप भी समझ जाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है आज के वक्त। हेडलाइंस देखिए, बकरीद से पहले गौहत्या कानून लागू कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया। अब अगला हेडलाइन देखिए, गौहत्या संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार। अगला हेडलाइन देखिए, गौहत्या पर बैन की मांग, सुप्रीम कोर्ट बोला बकरीद से एक दिन पहले याद आया। दरअसल दोस्तों, बकरीद से पहले गौहत्या विरोधी कानूनों को लागू कराने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की अपील की गई। अदालत से साफ तौर पर यह कहा गया इस याचिका में कि बकरीद नजदीक है, इसलिए मामले को तुरंत सूचीबद्ध किया जाए ताकि कोई अंतरिम आदेश दिया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि मामला अंतिम समय पर लाया गया है और इसमें ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं दिखती जिसके आधार पर तुरंत सुनवाई की जाए, और ये तर्क देते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल आपको बता दूं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल ने अपने वकील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की जिसमें उन्होंने गाय और उसके बछड़ों को वध से बचाने के लिए वध विरोधी कानूनों को लागू करने के निर्देश देने की मांग की। इसमें राज्य सरकारों को प्रत्येक राज्य में कानून के अनुसार स्लॉटर हाउस के विनियमन हेतु दिशा निर्देश अधिसूचित करने का निर्देश देने की मांग भी की गई थी। हालांकि आपको बता दूं, कोर्ट ने उनकी याचिका पर तुरंत जो है सुनवाई करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दोस्तों, राजनीतिक गलियारों से लेकर पूरे सोशल मीडिया तक बहस तेज हो गई। यहां तक कि आपको बता दूं, कोर्ट ने फटकार भी लगाई। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह तक कह दिया कि कोर्ट में आने की मंशा जो है वो सिर्फ पब्लिसिटी है और कोई मंशा नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार देखिए, इस दलील पर तीखी टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सीधा सवाल उठाए। सीजेआई ने पूछा कि क्या आप ईद से ठीक एक दिन पहले केवल पब्लिसिटी यानी कि प्रचार पाने के लिए अदालत में आए हैं? ये सीधी टिप्पणी, दो टुक टिप्पणी अदालत ने की। उन्होंने आगे कहा कि आपको ये महत्वपूर्ण विषय त्योहारों से ठीक एक दिन पहले ही याद क्यों आया, इसलिए इस मामले में अब कोई जल्दबाजी या तत्कालीनता नहीं बची है। ये सभी बातें कोर्ट ने फटकार लगाते हुए याचिकाकर्ता को कही कि आखिर अगर आप इतने उतावले हैं इस चीज को लेकर तो बकरीद से एक दिन पहले ही आपको ये सारी चीजें क्यों याद आ रही हैं। कोर्ट ने सीधा फटकार लगाते हुए कहा कि आपको कोई जल्दबाजी सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप पब्लिसिटी स्टंट करना चाहते हैं, सिर्फ प्रचार करना चाहते हैं, आपकी मंशा ये है कोर्ट में आने के लिए। तो सीधी फटकार अदालत ने लगा दी है याचिकाकर्ता पर। अब सवाल सिर्फ अदालतों के फैसले का नहीं रहा, सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि आखिर हर बार, एक दो बार नहीं बल्कि हर बार त्योहारों से ठीक पहले ऐसी याचिकाएं क्यों आती हैं? क्या अचानक आखिरी समय में लोगों को कानून याद आता है, या फिर त्योहारों से पहले माहौल को गर्म करने की, माहौल को बिगाड़ने की जानबूझकर कोशिश की जाती है? क्योंकि सोशल मीडिया पर अब यही सवाल घूम रहा है कि अगर मामला इतना महत्वपूर्ण था तो पहले क्यों नहीं आया? क्यों बकरीद से पहले ही ये याद आ रहा है?
ये सवाल उठ रहे हैं। अब कहानी का दूसरा पहलू भी देखिए। कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों और समुदाय के लोगों ने लगातार अपील की है कि कानून और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। साफ तौर पर मुस्लिम संगठनों का यही कहना है कि कानून का पालन किया जाएगा। कई जगहों पर संदेश भी दिया गया कि कानून प्रतिबंधित पशुओं से दूरी रखी जाए। पश्चिम बंगाल से भी ऐसी चर्चाएं सामने आई, जिसकी खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। वहां पर यह भी कहा गया था कि सामाजिक एकता बनाए रखें और तनाव से बचें। ये सारी अपीलें पश्चिम बंगाल में भी की गई और अन्य राज्यों में भी की गई मुस्लिम संगठनों द्वारा। कुछ जगहों पर यह भी कहा गया कि ऐसे विकल्पों पर विचार ना हो जिससे समाज में सौहार्द बना रहे। यानी तस्वीरें सिर्फ विवाद की नहीं है, तस्वीर का एक हिस्सा शांति और सामाजिक संतुलन का संदेश दे रहा है, लेकिन अक्सर वही हिस्सा कम दिखाई देता है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के मीरा रोड से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने माहौल को गर्म कर दिया है। खबर सामने आई है कि एक सोसाइटी में बकरीद से पहले रखे गए जानवरों के विरोध प्रदर्शन हुआ कि वहां सोसाइटी में जानवर क्यों रखे जा रहे हैं, और उसके बाद वहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। स्थायी लोगों का आरोप है कि इसे माहौल को अनावश्यक रूप से तनावपूर्ण बनाने की कोशिश हुई। घटना के बाद जो है सोशल मीडिया पर जो है दो हिस्से बढ़ गए। एक पक्ष जो इसके पक्ष में था और दूसरा इसको विरोध बता रहा था। तो दूसरा पक्ष सवाल उठा रहा था कि क्या किसी त्योहार से पहले इस तरह की गतिविधियां माहौल को खराब नहीं करती? क्योंकि अगर समाज में शांति बनाए रखने की बात हो रही है तो ऐसे कदम आखिर किस दिशा में ले जाएंगे? ये ट्वीट देखिए, क्या कुछ यहां पर हुआ इसकी स्थिति में आपको दिखाऊंगी, वीडियो भी दिखाऊंगी। ट्वीट देखिए। ईद उल अजहा से पहले पूनम क्लस्टर सोसाइटी में रखी गई बकरियों के विरोध में एक हिंदुत्व संगठन के कार्यकर्ताओं ने वहां सुअर लाकर प्रदर्शन किया। घटना का विरोध सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थायी लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये कदम माहौल को भड़काने और एक समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश है। आप भी देखिए जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि कैसे माहौल को बिगाड़ने और भड़काने एक समुदाय को कोशिश की जा रही है। नजर डालिए इस वीडियो पर। अब यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मुसलमान समुदाय के लोग खुद आगे आकर कानून पालन की बात कर रहे हैं, अगर वो शांति और एकता की अपील कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की वीडियोस सामने आ रही हैं, अगर वो विवाद से बचने की बातें कर रहे हैं मुसलमान, तो फिर हर बार पूरा फोकस एक ही दिशा में क्यों चला जाता है? आखिर क्यों हर त्योहार से पहले शक का घेरा तैयार कर लिया जाता है मुसलमानों के लिए? ये सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। क्या इससे समाज में दूरी बढ़ती है या भरोसा बनता है? क्योंकि देश की ताकत उसकी विविधता है और विविधता भरोसे से चलती है, डर से नहीं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि त्योहारों के समय सबसे ज्यादा जिम्मेदारी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और साथ ही साथ प्रशासन की होती है, क्योंकि छोटी घटनाएं भी बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। जैसे अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई, ये छोटी घटना नहीं थी, ये बड़ा रूप भी ले सकती थी। क्या ये सब जो कृत्य किया गया ये मुसलमानों को उकसाने के लिए किया गया, ताकि इस सब कृत्य से उनमें गुस्सा पैदा हो, देश का माहौल खराब हो और फिर मुसलमानों को बदनाम किया जा सके, टारगेट किया जा सके? ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि क्या इसलिए किया जा रहा है? आज सोशल मीडिया का दौर है, कुछ सेकंड में वीडियोस लाखों व्यूज तक पहुंच जाती है। अधूरी जानकारी कई बार पूरा नैरेटिव बदल देती है, इसीलिए ये समझना जरूरी है कि हर वायरल वीडियो पूरी कहानी नहीं होती। कई बार तस्वीर का दूसरा पक्ष भी होता है जो दिखाई नहीं देता, और जब समाज पहले से संवेदनशील माहौल में है तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और इस तरीके के कृत्य अगर हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या समाज में मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सवाल सिर्फ कानून का नहीं, सवाल सामाजिक विश्वास का भी है। फिलहाल बकरा ईद से पहले बहस तेज है, अदालत के फैसले चर्चा में हैं, राजनीतिक बयान चर्चा में है, सोशल मीडिया के वीडियोस चर्चा में हैं जो वायरल हो रहे हैं, वो मैंने भी आपको दिखाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या त्योहारों को शांति और भाईचारे के साथ मनाने दिया जाएगा या हर बार विवादों का नया अध्याय शुरू होगा? क्योंकि देश तभी मजबूत होता है जब लोग एक दूसरे को शक की नजर से नहीं बल्कि भरोसे की नजर से देखें, और जब समाज साथ चलता है तभी त्योहार खुशियों का संदेश बनता है, बहस का मैदान नहीं बनता। आप सभी से हमारे चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बकरीद का त्योहार हमें शांति, भाईचारे और इंसानियत का संदेश देता है।
आइए इस मुबारक मौके पर मोहब्बत और एकता को बढ़ावा दें। ईद उल अजहा हमें त्याग, सम्मान और साथ ही साथ आपसी भाईचारे की सीख भी देता है। दुआ है कि हर दिल में अमन और हर घर में खुशियां आए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।